हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे वैदिक टू मैथमेटिक्स का टॉपिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशंस को जो टू अननोन्स में हो एक्स एंड वाई, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, उसको हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस तब बोलेंगे जब दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करेंगे साथ ही साथ। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है उसी समय साथ में। तो जैसे कि अगर एक्स वाई अननोन है तो ये पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलेंगे। अब हम कुछ तीन वैदिक मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम ये लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल पाए और जल्दी निकाल पाए। वैदिक मैथ हम पढ़ते इसीलिए हैं कि कोई भी कैलकुलेशन हम जल्दी कर पाए, और ये एग्जाम में आते भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है और बाकी कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में और भी है। सबसे पहला मेथड है परावर्त्य योजयित। आप देख सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे कैसे करना है। ये आपको दो इक्वेशंस दी हैं, अब इनका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो वैदिक मेथड ये जो है परावर्त्य योजयित, इसको हमें एक फॉर्मूला के तरीके से समझना है, याद करना है। हमें क्या निकालना है? एक तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें एक वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? b1 c1 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे करना है। देखिए, ये दो इक्वेशन है। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, b1 है y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, और c1 कांस्टेंट। इक्वल टू के इस साइड ही लिखा हुआ है c1, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ कांस्टेंट इधर लिखा मिले इक्वल टू में तो उस साइड ले जाइएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशंस ऑलरेडी हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो b1 c2, सॉरी ये c2 है, मतलब b1, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, b1 × c2। ठीक है, अब x का, अगर x की वैल्यू निकालनी तो छुपा दीजिए x को, आप ये चीज को देखिए ही मत आप। तो हमारे पास क्या मतलब b1 × c2 माइनस b2 × c1। ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू जब निकालनी है तो वाई वाला छुपा लीजिए आप। तो हमारे पास क्या आपको दिखेगा? आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा और आपको ये दिखेगा, ये आप छुपा लीजिए। वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या लिखेंगे हम? a2 c1 माइनस a1 c2। और डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर याद करने का भी मैं तरीका बताती हूँ आपको। देखिए, डिनोमिनेटर क्या है? अगर आप ये सिस्टम देख रहे हैं ये वाला, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 2 3 3 4, तो डिनोमिनेटर क्या है? a2 b1, मतलब ये 3 × 3, a2 b1, नीचे से ऊपर जाएंगे आप, माइनस a1 b2, ऐसे। ठीक है, एरोज का डायरेक्शन देखिए। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 6 × 3 माइनस 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 3 माइनस 2 × 4, तो कितनी हो गई? 2/1 इज 2। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 5 माइनस 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 4 माइनस 3 × 3। ठीक है बच्चों, a2 b1 माइनस a1 b2, करेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये 15 - 12/9 - 8, विच इज
देखिएगा 6 3 18, यहाँ -2 आएगा। तो आपकी एक्स की फाइनल आंसर में क्या होगा, आपकी एक्स की वैल्यू आई, फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू है आपकी -2 और वाई की वैल्यू हो गई आपकी 3। आप चेक भी कर लीजिए सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों में ही, ठीक है। अब इसी को आप और भी इक्वेशंस में सॉल्व कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, अनुरूपे शून्य मन्यत, अनुरूपीय शून्य मन्यत। अब ये वैदिक सूत्र क्या कहता है इसको देखते हैं। इफ वन इज इन रेशियो ऑफ द अदर, वन इज जीरो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब है वेन एवर द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू दैट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, पुट द रेशियो ऑफ वाई और एक्स इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट टर्म का क्या मतलब है। काफी बच्चे हिंदी कोर्स से भी होंगे, तो मैं थोड़ा हिंदी का भी यूज करती हूँ, सभी को सब समझ में आए, ये मेरी कोशिश है। इंडिपेंडेंट टर्म मतलब जहां पे एक्स और वाई नहीं लगी। आपका इस क्वेश्चन में आपके इंडिपेंडेंट टर्म हो गए ये 2 और 6। तो मतलब अगर रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स या वाई, अब हम देखते हैं यहाँ पे वाई एक्स की कोएफिशिएंट पहले वाले में क्या है 3, और दूसरे बारे में है 4। और इंडिपेंडेंट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, पहला इंडिपेंडेंट टर्म पहली इक्वेशन में 2 है और उसमें 6, और रेशियो ना निकालने 2 और 6 का तो कितना आएगा 1/3। ठीक है, काट के अगर निकाल लें तो 3 और 4 तो नहीं है, तो मतलब एक्स की कोएफिशिएंट का रेशियो तो बराबर नहीं है। अब वाई का देख लें, वाई का कितना है 7 और 21। इसे काटे तो कितना बनेगा 1 और 3। तो इसका मतलब एक्स के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इंडिपेंडेंट टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है। तो हमको क्या करना है, जिन y का बराबर है ना, तो x को 0 पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, y का बराबर है तो मैंने पुट किया। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखती थी, थोड़ा आपको समझ में आए ताकि बाद में, हियर द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1:3 and ratio of independent term is 1:3। तो देन बाय दिस वैदिक सूत्र, आप एग्जाम में जब भी वैदिक सूत्र आप नाम मेंशन करिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आएगा, ये एक क्वेश्चन इसका आएगा जरूर, वैदिक सूत्र। अब अगर y के कोएफिशिएंट बराबर आ रहे हैं इंडिपेंडेंट टर्म के रेशियो के, तो आप x को 0 रखिए। अगर x के बराबर आ रहे होते तो हम y को 0 रखते। अब x को 0 पुट किया पहली इक्वेशन में, आप देखिए मैं एरो भी बना देती हूँ ताकि आप समझ पाए। पहली इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 7y बराबर 2 और y बराबर 2/7। अभी समझा रहे हैं इसलिए तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप देखिएगा तुरंत आप रेशियो देख सकते हैं और एक को 0 रख के दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या है मिला मुझे, फाइनल आंसर इज x = 0 एंड y = 2/7। मतलब आपको बस ये चेक करना है, शॉर्ट में जल्दी से फिर से बता देती हूँ कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट टर्म के रेशियो के बराबर आ रहा है। और ऐसा अगर मिल रहा है आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप दूसरा वेरिएबल जो बचा हुआ है उसे 0 पुट करिए और दूसरे फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और मैं इसमें एक और आपको एग्जांपल थोड़ा समझा देती हूँ। ये दो इक्वेशन है, 5x + 8y = 40 और 10x + 11y = 80। इसमें हमें सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं किसका है, एक्स के, थोड़ा सा मैं लाइन खींच के आपको समझा देती हूँ। एक्स का कितना आ रहा है 5 और 10, मतलब काट के करेंगे तो 1/2, 1/2 आ रहा है। और वाई के कोफिशिएंट का आ रहा है
8/11। और इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 40/80। इसे काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब एक्स की कोफिशिएंट का रेशियो इंडिपेंडेंट आपके कोफिशिएंट का रेशियो के बराबर आ रहा है, तो हमें जीरो क्या पुट करना है? वाई को, दूसरा वेरिएबल जीरो पुट करेंगे। वाई को जीरो पुट किया मैंने, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो आंसर कितना हो गया बच्चों? एक्स बराबर 8 एंड वाई बराबर 0। आई होप समझ में आया है सभी को। ठीक है, अभी हम तीसरे मेथड की ओर बढ़ेंगे। ये भी इजी सा मेथड है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। संकलन व्यवकलनाभ्याम। संकलन व्यवकलनाभ्याम। ठीक है बच्चों, ये सूत्र कहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन। बड़ा मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, पहले इसका यूज समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस सिंपल इक्वेशंस। थोड़ा सा रब हो गया ये। साइमल्टेनियस सिंपल इक्वेशंस इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज इंटरचेंज। मतलब एक्स, पहली इक्वेशन में जो एक्स और वाई की कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब एक्स का कोएफिशिएंट वाई का हो जाएगा, वाई का एक्स में हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने में ये थर्ड मेथड आपका काम में आता है। तो आपको पहचानना कैसे है, अगर इंटरचेंज हो रहे हैं तो आपको थर्ड मेथड लगाना है। थर्ड वैदिक सूत्र लगाना है। वैदिक सूत्र का नाम भी आपको एग्जाम में मेंशन करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। और प्रोसीजर क्या रहेगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये दो इक्वेशन है, आप देखिए इसमें पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के संग नंबर लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। वाई का कोफिशिएंट 3 है। अब दूसरी इक्वेशन में एक्स का 3 हो गया और वाई का 1 हो गया, तो इंटरचेंज हो गया। तो इसमें मैं ये वैदिक सूत्र लगा सकती हूँ। तो वैदिक सूत्र कहता क्या है? सबसे पहले दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिया भाई, तो पहला एडिशन करके कितना आया मेरा? ये आया। द 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 आया। ये पहला स्टेप है। स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बस करना है। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आया? -x + y = 2। ये अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक बार एक एडिशन करके आ गई, एक सब्ट्रैक्शन करके आ गई। अब मुझे यही सूत्र फिर से रिपीट करना है इन दोनों इक्वेशंस के साथ। फिर से एडिशन करिए। अब इन दोनों का एडिशन किया आपने, ये अब ये दो इक्वेशंस का एडिशन होना है। समझ रहे ना, जो रेड कलर से मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है उनका। तो ऐड करके कितना आ जाएगा? 2y = 6। ठीक है, 2y = 6 जहां पे आया तो y = 3 मिल गया। अब एक बार तो आपने ऐड कर लिया, अब दूसरी बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और x 2x आ जाएगा यहाँ पे, और 4 - 2 2 आ जाएगा। तो x = 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप एक और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं सेम मेथड से। सेम सूत्र लगा के 9x - 7 y = 40 और 7x - 9y = 24। अब आप देखिए पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 9 है और वाई का -7। दूसरी इक्वेशन में एक्स का, सॉरी, पहली इक्वेशन में 9 और 7 है, दूसरी इक्वेशन में एक्स का 7 हो गया और वाई का 9 हो गया। साइन पे मत जाइएगा, बस कोफिशिएंट देखिएगा। ठीक है, इसमें भी कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं, राइट। तो सेम मेथड लगेंगे। पहला स्टेप में क्या करना होगा आपको? एडिशन दोनों इक्वेशन का, तो कितना आ जाएगा? 16x - 16y = 64। 16 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसे मैं ब्लॉक में कर देती हूँ। स्टेप 2 क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? 2x + 2y = 16। फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये दूसरी आ गई। अब हमें फिर सेम वैदिक सूत्र इन दो इक्वेशन के संग लगाना है। तो पहले ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 2x = 12। इसका क्या मतलब है? x = 6। और अगर सब्ट्रैक्ट करती हैं तो कितना आ जाएगा? -2y = -4 और y = 2। ये आपको आंसर मिल गया। होपफुली सबको सब कुछ समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।